हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने द्विघात समीकरण के जांच करने का तरीका समझाने वाले हैं। अगर आप अभी तक द्विघात समीकरण को किस प्रकार जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको आज यहाँ से द्विघात समीकरण जाँच करने का तरीका बहुत ही आसानी ढंग से सिखाने वाले हैं। देखिए, आपके सामने दो समीकरण हम लिए हुए हैं। इन दोनों समीकरण को जाँच करके हम दिखाएंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। अगर इसके पहले आप ये नहीं जान रहे हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण का रूप क्या रहेगा, मतलब इसका व्यापक रूप जो रहता है, जिसको हम रूप बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यापक रूप रहेगा x² + bx + c = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस रूप में आ गया, किसको, इस रूप में अगर आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस रूप में आ जाएगा तो वह क्या, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इस रूप में नहीं आया तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए, इसमें हम क्या बोले, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो चर की अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है। अगर 2 अधिकतम घात है तो द्विघात समीकरण है और इस रूप में होना चाहिए, x² bx + c = क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ एक रूल और फॉलो करना चाहिए कि a ≠ = 0, a ≠ 0, मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर a का मान 0 आ गया तो फिर भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। कहोगे सर कैसे, अगर a के जगह पर 0 ले लिए तो 0x² + bx + c = क्या आ जाएगा, 0। तो 0x² मतलब 0 को x के साथ गुना करेंगे, क्या बना देगा, 0। अगर a को 0 बना दे रहा है तो यह द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका देखिए, इसका घात को ही गायब कर दे रहा है। और द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसका चर का अधिकतम घात 2 है और इसका मतलब घात को गायब करेगा, घात को खत्म कर देगा, 0 बना देगा, तो वह द्विघात समीकरण बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी तौर पे कि अगर इसका रूप, इस रूप में आपका समीकरण, इसको सॉल्व करने के बाद इस रूप में आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद इस रूप में आ गया, तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम जांच करते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। पहले हम इस क्वेश्चन को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जाँच करते हैं। लिखेंगे हल और जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए कैसे जांच करेंगे, बहुत आसान है। x² - 2x हो गया और इधर मेरा क्या हुआ, देख रहे हैं -2 है और इधर ब्रैकेट में 3 - x, मतलब a और a आपस में गुना के रूप में है। मतलब -2 जो है इसके यहाँ भी जाएगा और इसके यहाँ भी जाएगा। ये गुना जो होगा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना के रूप में है। तो हो जाएगा -6 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए x² आ गया, -2x हो गया और देखिए ये क्या है, प्लस में, यहाँ -2x है, इधर 2x है, इसका जात और इसका जात सेम मिल रहा है, तो ये प्लस में इधर आएगा, क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा। और देखिए -6 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो x², ये देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन रहता क्या है, माइनस में। तो -4x हो जाएगा, +6 = क्या है, 0। अब देखिए x² - 4x + 6 आ गया, मतलब ये क्या द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका भी चर की अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। और इसका व्यापक रूप हम लिख के दिखाएं, क्या है व्यापक रूप, ax² - bx + c = क्या था, 0। तो देखिए इस रूप में e भी आ रहा है, ax², a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो a के जगह पर 0 भी नहीं आ रहा है, 1 है, तो 1 आया, तो 1x² - 4x + 6, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, मतलब यह द्विघात समीकरण है। जांच करने के बाद पता चला कि यह समीकरण जो है यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। कितना आसानी से हम इसको जांच कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस समीकरण को जांच करते हैं कि ये वाला द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए इसको हम कैसे जांच करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार जांच करेंगे। देखिए इधर बराबर के इधर 2 भागों में बटा है, बराबर के उधर भी क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये और ये आपस में
गुना के रूप में, ये और ये भी आपस में क्या है, गुना के रूप में है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अलजेब्रा का गुना हो जाएगा। इस आदमी इन दोनों के यहाँ निमंत्रण मिला है तो x जाएगा एक बार x के यहाँ खाने के लिए, एक बार 1 के यहाँ जाएगा, फिर 2 जाएगा एक बार x के जगह यहाँ जाएगा, एक बार 1 के जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। तो एक बार x ले लीजिए, उसके बाद क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। इधर -2 ले लीजिए, इधर हो गया x + 1 हो गया। क्या ले लिए, एक बार इस x को लिए x + 1 के जगह पर, एक बार -2 को लिए x + 1 के जगह पर ले लिए। इधर मेरा क्या होगा, इधर हम देख रहे हैं x है तो वही होगा x + 3, -1 है तो -1 लीजिए, इधर हो गया x + 3। अब हम गुना करते हैं, x गुने x क्या हो गया, x² प्लस गुना प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 को x के साथ गुना करेंगे क्या हो गया, x आ गया। माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 2x हो गया। माइनस गुना प्लस क्या हो गया, -2 हो गया। अब इधर हम सॉल्व करेंगे, देखिए x गुना x क्या हो गया, x² हो गया। अब यहाँ है प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर हो गया -x हो जाएगा, 1 को x के साथ गुना करें क्या होगा, x हो गया। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के इधर x² प्लस में, बराबर के उधर भी x² क्या है, प्लस में, तो ये और ये आपस में खत्म हो गया। जहाँ ये और ये आपस में कट गया, समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका घात जो अधिकतम घात 2 होना चाहिए तो वह घात भी कट जा रहा है, घात ही कट जा रहा है तो घात बन ही नहीं पाएगा, तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ x है, एक यहाँ x है प्लस में और ये है माइनस में, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये हो गया -2x हो गया, ये प्लस में इधर आ क्या आ जाएगा, -3x हो गया, और इधर हो गया -2, बराबर इधर कुछ नहीं बच रहा है तो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। x और x को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2x, और 3x और 2x क्या होगा, 5x -2 बराबर क्या हो रहा है, 0। हम देख रहे हैं कि ax² + bx + c = क्या हो रहा है, 0। इस रूप में ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो लिखेंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए हम कितना आसानी से इसको हम जांच कर लिए और बता दिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, बहुत आसानी से बता दिए। अब आप ये नहीं कहना सर यहाँ माइनस क्यों लिखे, देखिए इसका व्यापक रूप में x² bx + c लिखते हैं। तो देखिए यहाँ जब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस भी दे सकते हैं, अगर यहाँ प्लस आ जाता तो प्लस भी देख सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं, मतलब है कि x² bx और c इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस रूप में आ गया तो समझ लीजिए है, और नहीं आया तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझा देने का। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाने का और कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।